अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में जो है वो डॉम का क्या रोल होता है और डॉम क्या करता है और कौन कौन से डॉम के मेथड्स होते हैं। अब जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मेथड का, तो इसका तो मतलब यही है डायरेक्टली कि ये एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें काम हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कोई फंक्शन कनेक्टेड है, इसी वजह से तो उसको हम जो है वो मेथड कह रहे हैं। तो डॉम के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डॉम करता क्या है और डॉम होता क्या है। सही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। तो डॉम बेसिकली क्या करवाता है कि हमारे जो HTML का स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी HTML का ट्री स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी हो गई, हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गया, UL LI हो गई, XYZ हजारों टैग्स हैं, वो सारे जो टैग्स हैं उन सबको टारगेट हम करते हैं डॉम के थ्रू, डॉम के मेथड्स के थ्रू। ठीक है, उनको टारगेट करवा के मैं अगर किसी हेडिंग के अंदर कंटेंट चेंज करवाना चाहता हूँ डायनामिकली, मैं वो करवा सकता हूँ। मैं किसी हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड कलर लगा सकता हूँ, मतलब CSS भी कर सकता हूँ। मैं किसी हेडिंग के कंटेंट को रिमूव कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, उसका जितना भी उसके अंदर कंटेंट है उसको हटा सकता हूँ। कोई पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ के कंटेंट को खाली कर सकता हूँ, पैराग्राफ को खाली करके उसको रिप्लेस करवा सकता हूँ अपने कंटेंट के साथ। यानी कि जो मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, मैं किसी बटन पर अगर क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे बटन के क्लिक करने पर मेरी जो पूरी वेबसाइट है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। यानी कि आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा ना डार्क मोड और लाइट मोड, कि अगर लाइट मोड पे तो बाय डिफॉल्ट आप होते हो, जब आप बटन पर क्लिक कर देते हो तो आप जो है वहीं से मूव कर जाते हो किस पे, डार्क मोड पे। और आइकन भी चेंज हो जाता है डायनामिकली, आइकन भी वहां पे फिर लाइट वाला आ जाता है कि भाई आप लाइट पर चले जाओ डार्क से। तो यही हमारा काम, ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो डॉम के थ्रू और होता है। हम बटन्स जो हमारे HTML के होते हैं उन बटन्स के ऊपर इवेंट्स लगाते हैं, और वो इवेंट क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं हमारे डॉम हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को, और उन फंक्शंस के अंदर हम डॉम को रखते हैं, डॉम के मेथड्स को यूज करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। और एक चीज़ आपको आनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, वो हैं CSS के सिलेक्टर्स। अगर तो जो CSS के सिलेक्टर्स हैं, उन CSS के सिलेक्टर्स की आपको नॉलेज नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अब CSS के कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं? CSS में क्लास सिलेक्टर है, CSS में ID सिलेक्टर है, CSS में टैग नेम सिलेक्टर है, और CSS में यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यूनिवर्सल सिलेक्टर की तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको 3 सिलेक्टर्स काम आएंगे। ठीक है, तीसरे को भी आप टैग नेम वाले को भी हटा दें, टाइप सिलेक्टर को, तो आपके पास 2 तो काम आएंगे ही आएंगे, क्लास और ID। अब इन दोनों में पहले ये बता दूं फर्क क्या है इन दोनों का, ताकि ये भी रिवाइंड हो जाए कि क्लास सिलेक्टर जो होता है वो डॉट के साथ डिनोट किया जाता है, और एक से ज्यादा क्लासेस, मतलब सेम क्लास एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे लग सकती है, लेकिन आईडी यूनिक होती है। आईडी अगर आपने, मैंने एक HTML की हेडिंग को माय हेडिंग के नाम की एक आईडी दे दी, तो फिर मैं जितनी मर्जी और हेडिंग्स बनाऊं, मैं माय हेडिंग नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने आईडी दी है उसको। ठीक है, यूनिक होती है आईडी, आईडी एक ही होगी, एक एलिमेंट एक ही होगा। अब यहाँ पे किस तरह से ये वर्क करता है, डॉम क्या होता है, मैं इस पर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप आकर पहले तो फाइल क्रिएट कर लो। चलो यहाँ पर आके हम एक फाइल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय ID डॉट HTML के नाम, गेट एलिमेंट बाय ID डॉट HTML के नाम की एक आप HTML की फाइल बना लो, और सेम नाम से आप एक जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बना लो .js करके। ठीक है, ये काम हम करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने इसके लिए भी कर लिया। लेकिन गेट एलिमेंट बाय ID क्या है, इस पर जाने से पहले मैं बस डॉम के ऊपर ही फिलहाल रहना चाहता हूँ। तो डॉम होता ये है कि डॉम हमारे HTML के स्ट्रक्चर को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, और उसका नाम रख देता है डॉक्यूमेंट। बोलता है कि भाई ये मेरा ये डॉक्यूमेंट है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है डॉक्यूमेंट। अब ऑब्जेक्ट जो है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑफ कोर्स अगर उसके साथ कोई फंक्शन जुड़ेगा जाके, तो वो तो मेथड कहलाएगा। तो डॉम हमें कुछ फिर मेथड्स भी दे देता है। ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, बना बनाया ऑब्जेक्ट है। मतलब ये डॉक्यूमेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है, जो डॉम हमें दे रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमने बनाया है, ये बिल्ट इन हमें प्रोवाइड किया गया है। होता यह है कि जब हम डॉम के मेथड्स को कनेक्ट करवाते हैं अपने HTML से, या उनसे इनका इंटीग्रेशन करवाते हैं, लिंकिंग करवाते हैं, तो होता यह है कि हमारा ब्राउजर हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको ट्रीट करना शुरू हो जाता है एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना शुरू हो जाता है। जितने भी HTML के अंदर, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ अगर मैं एक HTML की स्ट्रक्चर को जनरेट करूं, तो यहाँ पर ये जो HTML है इसको भी ये एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर करेगा, जो हेड है इसको भी एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर करेगा, जो बॉडी है इसको भी एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर करेगा। अब इसके अंदर कोई H1 लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, इसको ये एज अ डॉक्यूमेंट ही कंसीडर करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा। ठीक है, अब इसकी मैं क्या ये बात कर रहा हूं, मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। मैं पहले मूव करूंगा अपने objects.js वाली फाइल पर। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि एन एंटिटी हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर, और दो टर्म्स को यूज किया था, प्रॉपर्टीज एंड मेथड। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्टी होती है उसकी, और एक उसके मेथड होते हैं। प्रॉपर्टी तो वही है ना जो कीज है, मेथड वो होता है कि जो की का काम कर रहा है लेकिन उसके अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, और वो पूरा बंद हुआ है एक ऑब्जेक्ट के अंदर।
जैसे कि एग्जांपल की थी, अगर मैं नीचे आ जाऊं सबसे, ये वाली, अब ये क्या है, इसको एक मिनट कमेंट से हटाओ, ये क्या है, ये है एक, अभी वो एरर आ रहा था क्योंकि ऊपर भी किया हुआ इसको मेंशन, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉय, खुद बनाया है, यूजर डिफाइंड है, इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये सब तीनों हो गई प्रॉपर्टीज। ग्रीटिंग्स प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रीटिंग्स एक मेथड है, क्यों, क्योंकि ग्रीटिंग के अंदर जो है वो फंक्शन पड़ा हुआ, सही है। तो इसको जब कॉल करवा रहा था तो मैं इस तरह कॉल करवा रहा था, मैं पहले किसका नाम ले रहा था, ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा था, उसके बाद मैं उसके अंदर जो मेथड बना हुआ है उसका नाम ले रहा था, और फिर उसको मैं पैरेंथेसिस लगा के क्लोज कर रहा था। तो इसी तरह से एक बिल्ट इन, जिसने यहाँ तो एम्प्लॉय बनाया था ना, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट के नाम का जिसके अंदर कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है, गेट एलिमेंट क्यूरी सेलेक्टर है, इसके अलावा जो है वो ये 3 बेसिक होते हैं वैसे। तो ये हमारे क्या है, मेथड्स हैं, बिल्ट इन मेथड्स हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के, जो हमें डॉम प्रोवाइड कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका नाम इसी वजह से रखा गया है कि एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट है और उसकी मॉडलिंग एक तरह की हुई हुई है कि आपके एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में एक ऐसा मॉडल ये बना हुआ है कि यहाँ पे एक पेरेंट है, जैसे कि अगर मैं इसको क्लोज करूं तो सिर्फ एचटीएमएल आपको नजर आ रहा है, यानी कि ये खुद एक पेरेंट है, इसके अंदर सारे इसके चाइल्ड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हेड बॉडी है, हेड और बॉडी क्या हुए, ये सिबलिंग्स हुए, ये बहन भाई हुए, ठीक है, ये सिबलिंग्स का रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, एक ही पेरेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उसके अंदर हैं, तो इसलिए सिबलिंग्स का रोल प्ले कर रहे हैं। बॉडी के अंदर जो H1 होगी वो सिर्फ बॉडी का चाइल्ड होगा, ठीक है, वो हेड का चाइल्ड नहीं है। अगर मैं यहां पर आकर एक हेडिंग लिख दूं तो ये क्या है, ये बॉडी का चाइल्ड है, ये कोई हेड का चाइल्ड नहीं है, क्योंकि हेड से बाहर एक बॉडी है, बॉडी हेड का सिबलिंग जरूर है लेकिन H1 उसका चाइल्ड है, बॉडी का चाइल्ड। तो ये आपने देख लिया। ऑब्जेक्ट्स की फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूं, इसको हटा दो। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी जेएस वाली फाइल भी बनाई। एलिमेंट्स क्यों नहीं कहा, एलिमेंट कहा, क्यों, क्योंकि आईडी में काम कर रहे हैं ना, आईडी तो यूनिक होती है, तो आईडी के थ्रू ही होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर ये जो फाइल्स हैं सारी एचटीएमएल वाली और ये जेएस वाली, इन फाइल्स को मैं क्लिक करूँ, मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे ये डिलीट आ रहा है यहाँ से डिलीट कर दूंगा, तो मुझे क्लिक करना पड़ रहा है। मैं सेलेक्ट करूंगा तो भी मैं F2 के बटन प्रेस करूंगा तो ये रीनेम के लिए आ जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ से रीनेम भी करवा सकता हूँ, राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकता हूँ। तो मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो मेथड्स है ना डॉक्यूमेंट के, ये है ही इस वजह से कि पहले ये सेलेक्ट करवाते हैं हमारे एलिमेंट को, फिर आगे हम बताते हैं कि इस पर ये करना है, आपने सेलेक्ट पहले कर लो, इसको अपने डोमेन में ले आओ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। वो फिर आगे और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यूज करते हैं, वो भी बिल्ट इन है। तो डॉम ये सारी फैसिलिटीज दे रहा है। यहाँ आकर मैं एक टाइटल पास करवा देता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का डी छोटा कर लो, यहाँ पर आओ, यहाँ आकर आप करो कंट्रोल सी से इसको कॉपी और यहाँ लाके आप इसको पेस्ट करवा दो, ठीक है। ये जेएस वाली फाइल है, इसमें आके ये टाइटल को उठाऊंगा, कंट्रोल सी, यहाँ लाके मैं CLG करके इसको यहाँ पे लाके इसमें पेस्ट करवा देता हूँ, कंट्रोल V करके इसको मैंने पेस्ट करवाया। इतना मैंने यहाँ पर काम कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अब मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को फिलहाल यूज नहीं कर रहा। मैं क्यों यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि HTML यहाँ हो और JS वहां हो। आप HTML देखते रहो, आप JS को देखो कि HTML में JS क्या क्या कर सकता है और क्या कर रहा है, ठीक है। मैं पहले ये एक एग्जांपल दे दूं, उसके बाद मैं उस कोड को वहां ले जाऊंगा। फिलहाल इस फाइल को आप बंद कर दो, अभी मैं लिंक भी नहीं करवा रहा। यहाँ आकर मैं क्या करवाता हूँ, पहले तो इस अपनी जो फाइल है मेरी HTML की, इसको तो मैं रन कर लूँ ना जरा, गो लाइव करके। 1 मिनट मुझे दे दें, मेरे ये एज ब्राउजर पर ये रन हो जाता है, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी की एक हेडिंग आ गई। अब मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। मैंने बताया था 2 तरह से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के लिए यहीं पर एक स्क्रिप्ट का टैग लगता है, बॉडी से पहले, बॉडी के अंदर, लेकिन उससे लास्ट में, सबसे लास्ट में बॉडी के अंदर यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग लगता है। इसको प्रूफ अगर चाहिए तो आप कंसोल डॉट लॉग करो और यहाँ आके आप लिख दो गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आपको यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट भी हो जाएगा। कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा, यहाँ लाके रखूंगा, और यहाँ पर जब मैं आ रहा हूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ, मेरा कंसोल टैब ओपन हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे प्रिंट तो हो रहा है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट वर्क करती है हमारे पास, इसी तरह वर्क करती है। डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, छोटा कोड है तो मैंने बताया था इंटरनल में काम कर लो, और ज्यादा कोड है तो एक्सटर्नल में काम कर लो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि एक्सटर्नल को ही आप यूज करो। कंसोल डॉट लॉग पे आपने यहाँ पे ये पूरा डाटा शो हो रहा है आपका। अब मैं इसको करवा देता हूँ कमेंट आउट, और मुझे पहले डॉम को समझाना है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक यूएल का टैग, यूएल के टैग में मैं एक बना लेता हूँ LI, और LI का मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल C करके 2-3 LIs वगैरह पास करवा देता हूँ। ये HTML में हम लिस्ट बना चुके हैं, सही है।
ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाय ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट आइटम्स को शो करवा देता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एज अ लिस्ट ये डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे आपके पास। अभी इसे हटा दो, तीनों आइटम्स आ गए यहाँ पर। मैं ये जो असद है इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। अभी आईडी को समझ रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी को। गेट एलिमेंट बाय आईडी का क्या मतलब है, गेट करो आइटम को आईडी के थ्रू उसकी। सही है, आईडी दे रहा हूँ। आईडी क्या दूंगा मैं यहाँ पर, इसको मी के नाम की आईडी दूंगा कि ये मैं हूँ। ठीक है, अब इस मी को टारगेट करना है, ऐसा ही है। मैं यहाँ आऊंगा और मैंने क्या कहा, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट किस नाम का, डॉक्यूमेंट के नाम का। यहाँ आके आप लिख दोगे डॉक्यूमेंट। इसी तरह ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर की जो मेथड्स है उनको एक्सेस फिर करते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिख दिया, उसके बाद उसके अंदर का एक मेथड है जो बिल्ट इन है, जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, वो क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ लिख दूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। और क्योंकि मेथड है तो इसको पैरेंथेसिस देने हैं। पैरेंथेसिस जब मैं दूंगा इसे, तो अब यहाँ पे मुझे वो आईडी मेंशन करनी है जो आईडी यहाँ पे मुझे, मैं इसे चाहता हूँ कि ये गेट कर ले। तो इस तरह से मैं लिखूंगा, इसको डबल कोट्स पास करवाऊंगा, स्ट्रिंग में पास करवाओगे आप इसको, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आईडी ऊपर आपने स्ट्रिंग में पास करवाई हुई है, आईडी एट्रीब्यूट में। आप स्ट्रिंग में इसको पास कराओगे, डबल कोट्स में यूज करो या सिंगल कोट्स, ये मर्जी है आपकी। यहाँ पे मैं आईडी पास कराता हूँ मी, बस इस तरह से रखिए। ठीक है भाई, पैरेंथेसिस लगा ली। यहाँ पर आऊंगा डॉक्यूमेंट पर, कुछ शो नहीं होगा आपको। आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करो, कंसोल पे जाओ, कुछ शो नहीं हो रहा आपको। अब ये जो गेट की है वो कह रहा है मैंने गेट तो कर ली, कंपाइलर ने यहाँ आके रीड वगैरह किया, इसको देखा कि भाई डॉक्यूमेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का एक मेथड एक्सेस हुआ है, मी के नाम की आईडी है जिसको गेट करना है इस एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में। तो वो कह रहा है मैंने गेट कर लिया, गेट करके रखूं कहाँ ये भी तो बताओ। यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो डिस्प्ले नहीं होगा ना। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं सीएलजी करूँ तो क्या पास करवाऊँ इसमें, ये पूरा वो तो मेथड है पूरा, उसको कैसे पास करवाऊँ इसके अंदर। मैं यहाँ पर, हम यहाँ आ जाता है कॉन्सेप्ट हमारे वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या करते थे, अपने अंदर स्टोर करते थे डाटा। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा लेट का कीवर्ड। वेरिएबल बनाने के लिए 3 कीवर्ड्स यूज होते हैं, लेट का कीवर्ड, यहाँ के मैं लिखूंगा एलिमेंट। एलिमेंट के नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, इज इक्वल टू लगा दूंगा। इस एलिमेंट को पास करवाता हूँ मैं, कहाँ पास करवाता हूँ, इस सीएलजी में, कंसोल डॉट। ठीक है, अब तो आ जाना चाहिए ना। यहाँ आऊंगा, ये आपको क्या मिल रही है, एक एल रिटर्न होकर मिल रही है। सही है, अब एल लिखा हुआ है कि भाई एक लिस्ट आइटम है एचटीएमएल का टैग, और हैशटैग के साथ मी लिखा हुआ है। हैशटैग इसीलिए लगा क्योंकि आईडी के साथ हैशटैग लगता है, तो उसने हैशटैग लगा कर दे दिया। इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको रिटर्न करके सारा आइटम वगैरह दे रहा है। अगर मैं ऊपर आऊं थोड़ा सा, मुझे इनर एचटीएमएल मिल जाए, यहाँ पे लिखा होता है, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है इनर एचटीएमएल, और बताया जा रहा है कि इनर एचटीएमएल इसका असद है और इनर टेक्स्ट भी इसका असद है। इसके अंदर जो एचटीएमएल लिखी गई है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो असद पास करवाया गया है। तो इट मींस कि ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा, ये जो मेथड है, इसके अंदर यहाँ पर इनर एचटीएमएल नाम की एक प्रॉपर्टी मौजूद है। उस प्रॉपर्टी को मुझे एक्सेस कर लेना है। मैं डॉट इनर एचटीएमएल लिखूंगा तो सिर्फ अभी तो पूरा एल आया ना उठकर, यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो पूरा एल आया, यहाँ पे कुछ असद तो प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे डॉट इनर एचटीएमएल लिखना है तो उससे ये प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ आकर मैं लिख दूंगा डॉट इनर एचटीएमएल, असद आ गया। ठीक है, एक तो आपने ये चीज देख ली कि भाई आप इस तरह से काम कर सकते हो। मैं सेम आईडी पास बाकी किसी एलिमेंट को नहीं करवा सकता, वो यूनिक है। एक आईडी पास हो सकती है, एक सेम मतलब एक नाम की आईडी एक एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के एलिमेंट को पास कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका सिंपल, एक आपने ये वाला करके देख लिया। आप यहाँ पर आओ, इसको आप करवा लो पहले तो जरा कॉमेंट आउट। इसको आप क्या करवा लो, कॉमेंट आउट करवा लो। कंट्रोल जी करो, कॉपी करके कॉमेंट आउट करवा लें, ताकि वहां पर फिर मुझे इसे पेस्ट करना है। कंट्रोल जी, और ये पूरे स्क्रिप्ट के टैग को इनफैक्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ आऊंगा मैं अपने जेएस में, और यहाँ लाके मैं इसको अब कमेंट आउट करवाता हूँ, और यहाँ लाके कंट्रोल भी करके इसे मैं पेस्ट करवा देता हूँ। मैंने इसे पेस्ट करवाया, और मैं यहाँ आके मुझे अब करना है किसको, फाइल को लिंक करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फाइल को, ये चीजें कुछ हिप्स कर लो यार, ये लिंक लाजमी करनी है फाइल। बहुत सारे लोग हैं उनका मसला रहता है कि लिंक नहीं हुई होती फाइल, तो मैं फिर मुश्किल होती है। यहाँ क्या आप लिखो स्क्रिप्ट src डॉट स्लैश, आप यहाँ पर एक सेकेंड डॉट स्लैश करोगे सेम डायरेक्टरी के लिए, तो ये जेएस का फोल्डर मिलेगा। मैं कह रहा हूँ उस जेएस के फोल्डर में आप जाना और जाके गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट जेएस वाली जो फाइल है उसको यहाँ पे जोड़ लो इससे। यहाँ आ रहा हूँ ना, तो क्या आ रहा है देखो, क्या आ रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, मैं रीड ही नहीं कर सकता। अब वो पहली क्लास में जो किया था वो याद है कि एसिंक डिफर बताया था,
मैंने बताया था कि भाई आप अगर डिफर का एट्रीब्यूट यूज कर लेते हो या एसिंग भी चलो कर लो, तो आप होगा ये कि आपकी पहले वो वाली फाइल रीड की जाएगी, मतलब पहले एचटीएमएल पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद वहां पे जाया जाएगा। ठीक है, अभी ये जब आता है ना कंपाइलर हमारा हमारे डॉक टाइप से शुरू करता है पढ़ना, और जब ये नीचे आता रहता है तो ये स्क्रिप्ट को पढ़ता है, यहाँ पे इस फाइल को डाउनलोड करता है, एग्जीक्यूट करवा देता है। उससे ये कहीं पर मी नाम की आईडी मिलती नहीं है, जब नहीं मिलती तो वो फिर नल दे रहा है, वो कह रहा है नल है। तो यहाँ पे देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ये कह रहा है कि कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, मैं ऐसी प्रॉपर्टी रीड नहीं कर सकता जो नल है, जिसमें है ही कुछ नहीं, उसको नहीं मिल रही। आप यहाँ आओ, यहाँ आके आप अगर ये इनर एस्टीमल हटा दो तो आपको अब वो वाला एरर नहीं मिल रहा, लेकिन स्टिल नल तो मिल रहा है आपको। वो कह रहा है भाई मैं इस आईडी को जानता ही नहीं। ठीक है, अब इसको कंट्रोल सी करो, आप क्या करोगे, आप यहाँ आकर यूज कर लो डिफर। यहाँ क्या लगा लेता हूँ, डिफर लगा, डिफर लगाया, मुझे यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, क्योंकि डिफर यूज किया हुआ है, इस वजह से मेरा आउटपुट आ गया। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको बजाय इसके कि डिफर लगाओ, आप लगाओ, मैं उसको मतलब कोई इसमें इशू नहीं है, बजाय इसके कि आप डिफर लगाओ, आप इस फाइल को इसको तो कर लो ना, कंट्रोल सी से कॉपी और इसे आप कमेंट आउट करो। आप इस फाइल को जहां पे आप स्क्रिप्ट का टैग लगाते हो इंटरनल जेएस में, आप उसे यहाँ रखो। ठीक है, आप रखो यहाँ, अब यहाँ रखोगे ना तो आपको डिफर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे हटा दो, यहाँ होगे, देखो आपका आउटपुट एज इट इज नजर आ रहा है, मिल रहा है आपका आउटपुट। तो बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप इसे यहाँ रखो। हाँ, अगर आपकी जेएस की फाइल ज्यादा हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे रख लें बॉडी में, ताकि ऊपर एचटीएमएल की लिंक हो, नीचे जेएस की, ताकि आपको बेहतर समझ सको आप चीजों को। ठीक है, आपके कोड की रीडेबिलिटी अच्छी रहे। अच्छा, ये तो हो गया क्या, गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला मेथड। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड आता है, इसको कर लो अब क्लोज, इसका भी फिलहाल के लिए काम हो गया। हम आ जाते हैं एचटीएमएल पर, और यहाँ आकर मैं क्या करवाता हूँ, बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ, उसको भी क्लोज नहीं करता, एक और चीज उसमें रह गई वो भी बता देता हूँ, वो मिस हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एचटीएमएल वाली भी खोल लेता हूँ, दोनों फाइल्स खोली, आउटपुट यही आ रहा है, असद आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, मैं एरे ऑपरेशंस वाली खोल ली है, मैं जेएस वाली एचटीएमएल वाली खोल नहीं रही, एक मिनट यार, सही है। अब यहाँ आता हूँ, असद लिखा हुआ है ना, अगर मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ, चेंजिंग करना चाहता हूँ, मैं असद की जगह कुछ और यहाँ पे पास करवाना चाहता हूँ, तो ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ आकर मैं क्या करवाऊंगा, मैं इस लाइन के बाद आऊंगा, यहाँ आ जाऊंगा बीच में, एलिमेंट जहां पे इनिशियलाइज हुआ है, यहाँ आके एलिमेंट को दोबारा से इनिशियलाइज करा दूंगा। किस तरह से मैं यहाँ लिखूंगा, एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, कि जो एलिमेंट के अंदर एचटीएमएल है उसकी इनर एचटीएमएल, उसे आप चेंज करके क्या पास करवा दो, आई एम अ गुड बॉय, ये हकीकत है, मैं हूं, सही है। तो यहाँ पर इसे आप पास करवा दो, यहाँ पाओगे ना, देखो आई एम अ गुड बॉय नजर आ रहा है लिखा, सही है। तो ये आपने क्या की, इसको आप डॉम मैनिपुलेशन बोलते हो। ये डॉम में आप डॉम के थ्रू मैनिपुलेशन परफॉर्म कर रहे हो ना। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, छेड़छाड़, चेंजिंग कर रहे हो बार बार अपने मर्जी के मुताबिक, आपका कंटेंट जो है वो डायनामिक हो चुका है, आप जो है वो जब चाहोगे बटन के क्लिक पर, अभी बटन पे तो गए नहीं, इवेंट्स को पढ़ा नहीं, लेकिन जब चाहोगे बटन पे क्लिक होगा तो ये एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो करवा लिया ना, इसको हटाओ बस, अब इसका काम खत्म। यहाँ आके मैं एक फाइल बना लेता हूँ, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अच्छा, एक और काम करता हूँ, गेट एलिमेंट्स कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, डॉट एचटीएमएल, और इसे मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ रख देता हूँ। एक जेएस की फाइल बनाओ, यहाँ पर आकर आप इसे पास करवा दो, डॉट जेएस। तो ये कंपैरिजन लॉजिकल का काम नहीं है, इसे हटा दो। यहाँ पे दो फाइल्स आपने बना ली, मैं शिफ्ट 1 प्रेस करूंगा, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। यहाँ आकर मैं पास करवा दूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको मैं यहाँ पे करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी, एक h1 की दूंगा हेडिंग, उसमें इसको पास करवाऊंगा। और अभी मैं ये एक्सटर्नल वाली फाइल, इसकी भी लिंक नहीं करवा रहा, या करवानी है तो आप करवा लो, मर्जी है, मैं करवा ही देता हूँ। चलो यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट एसआरसी, मैं कहूंगा डॉट स्लैश करो, जेएस के फोल्डर में चले जाओ, और यहाँ से आप चले जाओ गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स, आप उसके अंदर चले जाओ और उसको यहाँ पे डाउनलोड, अब ये यहाँ पे आएगा, हेडिंग को पहले पढ़ेगा, उसके बाद इसे पढ़ेगा। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया। मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ से इस फाइल को खोलता हूँ और यहाँ आकर मैं करवा देता हूँ console.log पर इसे स्ट्रिंग्स में प्रिंट। ठीक है भाई, अब ये फाइल क्योंकि वो पुरानी वाली रन हुई है, तो मैं एक काम ये करता हूँ, इसकी पोर्ट नंबर से इसको हटा देता हूँ, डिस्पोज करता हूँ और इसे दोबारा रन कर लेता हूँ। ये कह रहा है 5500 पे ये रन हुआ है, तो यहाँ रन हुआ है, ये क्या करवा दिया, दूसरी फाइल रन हो गई। एक मिनट, यहाँ आता हूँ,
अच्छा एक काम ये करते हैं, इसे मैं हटा चुका हूँ, इसे डिस्पोज करो। यहाँ पे आप HTML वाली फाइल पर क्लिक करो, वो जो पहली फाइल होती है उसको वो पोर्ट पे रन कर देता है जब आप JS की फाइल में होते हुए गो लाइव पर क्लिक करोगे। अब आप करो गो लाइव पर क्लिक, कंट्रोल X, और मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आकर मैं इसको रख लेता हूँ, एंटर करवा लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय ID वाली एक हेडिंग नजर आ रही है, यहाँ पे क्लास नेम आएगा। ठीक है, मैंने ये मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे मैं क्लास नेम पास करवा देता हूँ और एलिमेंट को मैं एलिमेंट्स पास करवा देता हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स, और यहाँ पर भी आ जाएगा क्लास नेम। सही है भाई, और यहाँ पर आप आओगे, एक काम ये करो, इस पूरी हेडिंग को आप करो यहाँ पे कॉपी, और JS में आकर यहाँ पे आप इसे यहाँ रख दो कंसोल पर। सही है भाई, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा और यहाँ मुझे ये मिल रहा है। मैं इंटरनल JS करके दिखा चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, मैंने बताया वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसमें आ जाओ। सही है, अब यहाँ आकर क्लास नेम में और उसमें क्या फर्क है, अब ये एक मेन चीज है ना। मैंने बताया कि जब CSS एक कॉन्सेप्ट देते हुए चल रहे हैं कि आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, वो एक ही होती है। ठीक है, एक एलिमेंट पे एक ही आईडी लग सकती है, मतलब अगर एक मैंने आईडी रख ली ना असद, तो वो फिर एक ही HTML के एलिमेंट पे रखी जा सकती है, दूसरों पे नहीं। क्लासेस सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पे लग सकती है। तो यहाँ पर आप आओगे ना जब इस H1 के बाद, तो मैं यहाँ पर अगेन वो ULLI वाली एग्जांपल लेता हूँ, और यहाँ आकर मैं कुछ इस तरह से एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है अगर, तो वो चल रही है। ठीक है, तो दोबारा देख लो, यहाँ पे आप UL लिखोगे, मैं कह रहा हूँ UL के अंदर आपने जाकर ग्रेटर देन लगता है, यहाँ पर LI बनाओ, कितनी LIs बनाओ, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, 4 LIs बना लो। सही है, ये एक शॉर्ट हैंड है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर मैं क्या करवा देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ सेम ही पास करवाता हूँ। ठीक है, मुझे एग्जांपल्स चाहिए होती है ना, तो मैं इसको बल्कि नहीं, नाम अलग अलग करवाऊंगा। यहीं आता हूँ वापस, यहाँ आकर मैं एक काम ही करता हूँ, मैं एक असद पास करवा रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे फरजीन पास करवा रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे हसन पास करवा रहा हूँ, और एक मैं यहाँ पर ताहा पास करवा रहा हूँ। सही है, अब इसके बाद यहाँ पे ये आपके एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। आप क्या करवाओ, मैंने बताया क्लासेस मल्टीपल लग सकती हैं, तो आप यहाँ पे क्लास लिखो और यहाँ आकर आप एक क्लास दे दो इसको, प्रोग्रामिंग के नाम की क्लास। ठीक है, क्या दे दी, प्रोग्रामिंग के नाम की क्लास दे दी। इसको मैं यहाँ पे करूंगा कंट्रोल C से कॉपी, और LI के अंदर लाकर यहाँ रखूंगा, और यहाँ पर भी लाके इसे मैं रख दूंगा। ताहा को मैं कोई आईडी फिलहाल नहीं दे रहा। ठीक है, मेरे जो है वो ताहा भाई अलग है सबसे, इसलिए मैं उनको आईडी नहीं दे रहा, ये सारे एक जैसे हैं, इनकी क्लास प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चारों एलिमेंट्स नजर आएंगे। मैं यहाँ आता हूँ, इस कंसोल को तो हटा दो ना, अब इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर आके अगर मुझे मैनिपुलेशन करनी है कोई, या मुझे देखना है कि क्या है, मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा लेट का कीवर्ड, यहाँ पे एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा, इज इक्वल टू करवाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के नाम का एक मेथड है, क्योंकि मैंने बताया मल्टीपल क्लासेस बन रही हैं, मतलब एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दी जा सकती है, तो एलिमेंट्स कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, ये मेथड का बिल्ट इन मेथड है। इसके अंदर मैं कहूंगा कि भाई एक क्लास मिलेगी आपको प्रोग्रामिंग के नाम की, उस क्लास को अपने अंदर स्टोर कर लेना और एलिमेंट को मैं पास करवा देना। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ के लिखूंगा console.log, और एलिमेंट को मैं यहाँ पे पास करवाता हूँ। मैं कहता हूँ इसके अंदर का इनर HTML भी साथ ही में दिखा देना। ठीक है, इनर HTML, मुझे सजेशन नहीं मिल रही, मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ आऊंगा, एरर फौरन आया, एरर नहीं आया, डाटा टाइप एक दिखा दी उसने, अनडिफाइंड डाटा टाइप। क्यों भाई, वो यहाँ पर जब मल्टीपल हैं तो वो कह रहा है कौन सा वाला दिखाऊं, प्रोग्रामिंग तो 3 की है, आप कौन सा वाला देखना चाहते हो। तो मैंने, अगर आपको याद हो कि जब एरेस को हम पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। अब जब मल्टीपल वैल्यूज की कलेक्शन एरे है, और यहाँ पर भी मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, एक ही मल्टीपल एलिमेंट्स पर एक क्लास लगी है ना यहाँ पे प्रोग्रामिंग के नाम की, तो वो एक एरे की शक्ल में तब्दील हो चुका है। अब वो मल्टीपल वैल्यूज हो गई, कलेक्शन बन गई है पूरी, तो अब वो एरे की तरह कंसिडर किया जाएगा, एरे की तरह। अब इसको मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर आओ, यहाँ आकर तुम कुछ इस तरह से एलिमेंट पर आ जाओ। एरे को किस तरह लिखते हो, इस तरह ना, 0 पास करो, यहाँ असद आ रहा है, 1 पास करवाओ, फरजीन आ रहा है, 2 पास करवाओ, और आपको हसन प्रिंट होके मिल रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये मैंने बताया कि एरे की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। तो अब इसको कैसे प्रिंट करें, मैं वहां पर क्या करता था, फॉर लूप यूज करता था, एरे की वैल्यूज को प्रिंट, यहाँ पे भी फॉर लूप यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, आसान है। इसको हटा दो, इससे बल्कि कॉमेडी कर दो, अब इसका काम नहीं है। यहाँ आओ, एक लगाओ आप फॉर लूप। फॉर लूप किस तरह लगता है, यहाँ पे मैं लेट का कीवर्ड लिखूंगा,
आई के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, उसको इनिशियलाइज करवा दूंगा, कहूंगा इसको 0 पास करवा दो, क्योंकि एक एरे है तो एरे 0 से शुरू होता है, तो मैं 0 दे रहा हूँ। दे यहाँ 1 भी सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। 0 पास करवाओ। अब 1 अगर दूंगा बेसिकली तो वो 0 वाला फिर प्रिंट नहीं करेगा, तो इसे 0 से शुरू करवाए, क्योंकि एरे में डील कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लगानी है कंडीशन। कंडीशन क्या लगानी है कि मैं कहूंगा आई जो है वो लेस देन है किससे, एलिमेंट की लेंथ से। अब लेंथ का की जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी है ये इस वजह से यूज कर सकता हूँ क्योंकि एरे एरे है वो। अब ठीक है, एरेस के साथ ये यूज हो सकती है ना लेंथ, एरे की लेंथ मालूम करते थे तो ये पास करवा दिया। अब जितनी भी लेंथ होगी वो उसको कंडीशन में ले आया, आई को आप अपडेट करवा दो प्लस प्लस, बोलो भाई हर बार जब जब दोबारा लूप चले तो आई की वैल्यू अगर 0 इस वक्त है तो आप उसको 1 2 इस तरह उसमें बढ़ाते रहना वैल्यूज। अब प्रिंट किस तरह किया था, मैंने यहाँ लिखा था एलिमेंट, और यहां आकर मैंने क्या करवाया था, मैंने एक काम ये करता हूं, मैं यहीं पर कंसोल करवा लेता हूं, console.log, और यहां आकर मैं लिखूंगा एलिमेंट, इस तरह से ब्रैकेट्स बनाऊंगा एरे के। अब इंडेक्स नंबर आई में आ गए हैं सारे, 0 से काउंटिंग चल रही है, 2 तक जाएगी क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। डॉट का सिंबल लगाऊंगा, यहाँ पे बिल्ट इन प्रॉपर्टी कौन सी है, इनर एचटीएमएल, आपको सजेशन में ये मिलेगी, आप इसे यहाँ से उठा दो, इसे उठाओ, कंट्रोल से सेव करूंगा, देखो तीनों एलिमेंट्स आपको यहाँ पे प्रिंट होकर मिल गए एक एक करके। आप ये सेम लॉजिक लगाकर इनर एचटीएमएल भी उसका चेंज कर सकते हो, कैसे करोगे, लेकिन वो सब पर अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ के लिख दूं ना एलिमेंट का जो आई है उसके अंदर जो इनर एचटीएमएल है आप उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन करो, आप हाई लिख दो तीनों नाम हटाकर। अब आपको हाई लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ देख रहे हो डॉक्यूमेंट सिर्फ कंसोल पर ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ये वहां जाके वैल्यू भी डॉक्यूमेंट पे चेंज कर रहा है। हाई ऊपर भी आपको एलआई में भी नजर आ रहा है, और नीचे ये देखो 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो 3 बार प्रिंट नहीं कर रहा सेम चीज को, वो 3 नंबर पास करवा रहा है कि ये 3 ही है, आप 3 बार नजर आ रहा है आपको ये। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी में और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम में। तो जो आज की हमारी क्लास थी उसमें इतना ही था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्यूरी सेलेक्टर को देखेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक एंड होगा। ठीक है, तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ, आप लोग फिर अपना काम कर सकते हैं।